रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कांग्रेस पर हमला, कहा सेना को जाति के आधार पर बांटने की कोशिश कर रही है कांग्रेस। सेना का सिर्फ सैन्य धर्म। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कहा था देश के सिर्फ 10% आबादी के नियंत्रण में है भारतीय सेना। बडगाम में बीजेपी की न्यू बस स्टैंड में एक विशाल जनसभा आयोजित की। इस दौरान राज्यसभा सांसद गुलाम अली खटाना और बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविंदर सिंह रैना भी मौजूद रहे। बडगाम में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने की रैली। इस दौरान पार्टी अध्यक्ष सैयद अल्ताफ बुखारी और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता रहे मौजूद। नगरोटा से बीजेपी उम्मीदवार देवयानी राणा ने अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया। वो मतदाताओं से समर्थन जुटाने के लिए अपने निर्वाचन क्षेत्र के कोने कोने का दौरा करने निकली हैं। आगा रोहिल्ला पर बोले जल शक्ति विभाग के मंत्री जावेद राणा, कहा आगा रोहिल्ला को नाराजगी छोड़कर पार्टी के लिए काम करना चाहिए। मुत्तहिदा मजलिस उलमा ने स्कूलों में वंदे मातरम लागू करने के सरकारी निर्देश पर गहरी चिंता जताई। एलजी और सीएम दोनों के नेतृत्व वाले प्रशासन से ऐसे जबरदस्ती वाले निर्देश को तुरंत वापस लेने की अपील की। तापमान में गिरावट के साथ शोपियां जिले की सर्दियों की तैयारियां शुरू हुई। लोग चिलकला यानी 40 दिनों के कड़ाके की ठंड से निपटने के लिए पहले से इंतजाम करने में जुटे। बांडीपुरा के लोग मुश्किल मौसम का सामना करने के लिए तैयारी में लगे। तापमान धीरे धीरे कम होने के साथ ही लोग ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े और हीटिंग का जरूरी सामान खरीद रहे हैं। पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम की तरफ से राजौरी में की गई बड़ी मीटिंग। मौके पर बड़ी संख्या में पहाड़ी कबीले के लोगों ने शिरकत की। पुलवामा में हुई सीजन की पहली बर्फबारी, हर तरफ बर्फ की मोटी परत देखने को मिली। बुलवर में सीजन की पहली बर्फबारी हुई, बर्फ की सफेद चादर से ढका पूरा इलाका। कश्मीर में सोनमर्ग पहली बर्फबारी के बाद एक शानदार विंटर पैराडाइज बना। बर्फ से ढके पहाड़ और सफेद घास के मैदानों ने इलाके की खूबसूरती में चार चांद लगा दिया। गुरेज में राजदान पास पर बीएसएफ के जवानों ने भारी बर्फबारी के बीच फंसे 7 नागरिकों को बचाया। खराब विजिबिलिटी और खराब मौसम के बावजूद रेस्क्यू सफलतापूर्वक किया गया। भोपाल जिले के सीमावर्ती इलाकों में बर्फबारी, करना, किरण और मच्छल मार्गों पर यातायात बंद। किश्तवाड़ के ऊपरी इलाकों और सिंथन टॉप पर ताजा बर्फबारी। डोडा के ऊपरी इलाकों में भी बर्फबारी। मैदानी इलाकों में रुक रुक कर बारिश। बनिहाल उपमंडल के माहू, मांगित और ऊपरी इलाकों में बर्फबारी। पर्यटक और स्थानीय लोग ले रहे बर्फबारी का आनंद। रामबन जिले के ऊपरी इलाकों में ताजा बर्फबारी। मौसम ठंडा होने से स्थानीय लोग और पर्यटकों को सावधानी बरतने की अपील। सोनमर्ग, जोजिला, मिनीमर्ग और द्रास में ताजा बर्फबारी। श्रीनगर, लद्दाख, राजबाग यातायात अस्थायी रूप से स्थगित। जिले के ऊंचे इलाकों और मुगल रोड पर दत्ता छंब से पीर की गली तक हल्की बर्फबारी। बर्फबारी के कारण मुगल रोड को अस्थायी रूप से यातायात के लिए बंद। रियासी जिले के गुलाबगढ़ ब्लॉक के ऊपरी इलाकों में हल्की बर्फबारी। पहाड़ों पर बर्फ की पतली चादर बिछने से मौसम में ठंडक। माता वैष्णो देवी भवन में तड़के हुई बारिश के बाद मौसम में बदलाव। श्राइन बोर्ड ने श्रद्धालुओं से गर्म कपड़े साथ लाने का किया अनुरोध। गुलबर्ग में ताजा बर्फबारी। अफरवट और किंगडोरी चोटियों पर ताजा हिमपात। राजधानी तौर पर ताजा बर्फबारी के बाद 86 किलोमीटर लंबे बांडीपुरा गुरेज मार्ग पर वाहनों की आवाजाही पर लगी रोक। पुलवामा के ऊपरी इलाकों में मौसम की पहली बर्फबारी। इंद्रवाली क्षेत्र में बर्फ की हल्की परत जमी। हिमाचल के 8 जिलों में बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट। लाहौल स्पीति, चंबा, कुल्लू और किन्नौर में बारिश के साथ बर्फबारी की संभावना। हिमाचल के 4 जिलों में बारिश की संभावना। कांगड़ा, मंडी, बिलासपुर और हमीरपुर में बारिश की संभावना। बांडीपुरा के राजधानी दौरे पर भारी बर्फबारी के बीच चिनार वॉरियर्स ने 7 राजस्थान के पर्यटकों को बचाया। रामबन बनिहाल सेक्टर में रात भर बारिश के बावजूद जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे 44 पर यातायात सुचारू। हिमाचल में मौसम का मिजाज बदला। पश्चिमी विक्षोभ से बारिश बर्फबारी की संभावना। लाहौल घाटी की कोकसर और सिस्सू में ताजा हिमपात। पहाड़ों ने ओढ़ी सफेद चादर। लाहौल के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बढ़ी ठंड। 12-7 से 11 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। किन्नौर में रात भर हुई बारिश और बर्फबारी से पहाड़ों ने ओढ़ी सफेद चादर। मौसम के बदले मिजाज से तापमान में आई तेज गिरावट। बर्फबारी से किन्नौर की वादियां बनी मनमोहक। पर्यटकों में उत्साह। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में और बर्फबारी की संभावना जताई। मनाली और आसपास की ऊंची चोटियों पर देर रात हुई हल्की बर्फबारी। पूरे क्षेत्र में बादलों का छाया रहा।
बारामूला के पुराने शहर की छठी पातशाही गुरुद्वारे में बहुत श्रद्धा और उत्साह के साथ गुरु पर्व मनाया गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालु बने आयोजन का हिस्सा। गढ़वा में गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव पर धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। संगत ने बड़ी संख्या में भाग लेकर मत्था टेका और लंगर का प्रसाद ग्रहण किया। राजौरी के विधायक इफ्तिखार अहमद ने सिख समुदाय के लोगों को गुरुद्वारे में पहुंचकर गुरु पुरब की बधाई दी। बोले, हर मजहब आपसी भाईचारा बनाए रखने को सिखाता है। पुलवामा के शादीमाग स्थित छठी पातशाही गुरुद्वारे में गुरु नानक प्रकाश उत्सव के अवसर पर खास समारोह आयोजित किया गया। एलजी मनोज सिन्हा ने प्रकाश पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने गुरु नानक देव जी के समानता, करुणा और सत्य के संदेश को मानवता के लिए प्रेरणादायक बताया। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने प्रकाश पर्व की बधाई दी। उन्होंने उनके सत्य, विनम्रता और सेवा के संदेश को पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। अलीगाम गुरुद्वारा में गुरु नानक देव जी का प्रकाशोत्सव आयोजित, बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद। श्रीनगर में गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया गया। ऐतिहासिक गुरुद्वारा छठी पातशाही में घाटी भर से जुटे लोग। जम्मू में गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व पर लोगों में उत्साह। चांद नगर गुरुद्वारा में प्रार्थना, शबद कीर्तन और लंगर में शामिल हुए लोग। राजौरी में भी गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व गुरुद्वारों में मनाया गया। कीर्तन और विशाल लंगर के साथ कार्यक्रम हुआ संपन्न। एलजी मनोज सिन्हा ने कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं दी। उधमपुर में गुरु नानक देव जी का प्रकाश उत्सव श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं, शांति, प्रेम और असमानता के संदेश पर जोर दिया गया। तराल के सदरगाह में गुरु नानक देव जी का प्रकाशोत्सव श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। गुरुद्वारा सिंह सभा में श्रद्धालुओं ने शबद कीर्तन और अखंड पाठ साहिब में भाग लिया। शिमला में गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व धूमधाम से मनाया गया। गुरुद्वारा सिंह सभा ने रागी जत्थों को आमंत्रित कर भक्तों को उपदेश और भक्ति का अनुभव कराया। बडगाम में 27 एसी के लिए बीडीओ कार्यालय में डाक मतपत्र से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई। बारामूला पुलिस ने 3 ड्रग पेडलर्स को पकड़ा। हेरोइन जैसा पदार्थ बरामद किए गए। शोपियां में एंटी ड्रग रैली का खास आयोजन किया गया। इसका मकसद युवाओं में बढ़ते ड्रग्स के गलत इस्तेमाल के खतरे के खिलाफ जागरूकता फैलाना था। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के अखंड भारत के विजन को आगे बढ़ाते हुए बीजेपी की शोपियां यूनिट ने जिले में एक पद यात्रा का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में सैकड़ों छात्रों, पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया। एक बड़ी सफलता में जम्मू पुलिस ने एक फरार आरोपी को गिरफ्तार किया। पिछले 9 सालों से गिरफ्तारी से बच रहा था आरोपी। आरएसपुरा में कैथ प्राधुरी की अर्धवार्षिक मेला श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। सभी ने कुलदेवी के दरबार में माथा टेका और आशीर्वाद लिया। जम्मू कश्मीर की दिव्यांग क्रिकेट टीम को मुंबई में होने वाले 16 टीमों के LIC कप में हिस्सा लेने के लिए अखनूर से रवाना किया गया। श्रीनगर के राजबाग इलाके में धू कर जली कमर्शियल बिल्डिंग। राजबाग में जम्मू कश्मीर बैंक की ब्रांच इस आग में पूरी तरह से जल गई। लद्दाख में पहली लद्दाख यूनियन टेरिटरी खो खो चैंपियनशिप 2025 का इफ्तिताह। मछली पालन विभाग बारामूला ने 25 साल बाद नाला फिरोजपुरा में ब्राउन ट्राउट सीडिंग फिर से शुरू की। इसका मकसद ड्रग और गुलमर्ग इलाकों में मछली पकड़ने की एक्टिविटीज को दोबारा शुरू करना है। रियासी जिले के लोगों ने हेलीकॉप्टर सेवा न होने की वजह से जताई नाराजगी। लोगों ने प्रशासन से रियासी जिले में पहाड़ी इलाकों में यह सुविधा जल्द शुरू करने की मांग की। बारामूला पुलिस ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों और खतरनाक तरीके से बाइक चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। गांधरबल ट्रेडर फेडरेशन ने सड़क चौड़ीकरण प्रोजेक्ट का स्वागत किया। साथ ही प्रभावित दुकानदारों के पुनर्वास की अपील की। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में एनकाउंटर, छतरू इलाके में मुठभेड़, एक जवान घायल। पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकी हमले के बाद फिल्म शूटिंग फिर से शुरू। दक्षिण भारतीय फिल्म उद्योग की परियोजना के लिए सुरक्षा व्यवस्था मजबूत। श्रीनगर के SKICC में विश्वग्राम ने 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन। कार्यक्रम में एलजी मनोज सिन्हा मुख्य अतिथि के तौर पर रहे मौजूद। विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने उमर अब्दुल्ला पर परिवारवाद का प्रतीक होने का लगाया इल्जाम। तराल में ग्रामीण विकास विभाग के सेग्रीगेशन शेड बने पर जगह जगह कूड़े के ढेर, बदबू से लोग परेशान। सुचेतगढ़ विधायक प्रोफेसर गारू राम भगत ने दबलहड़ कॉलोनी में नई सड़क का किया उद्घाटन।
बिहार के राज्यपाल आरिफ खान का बयान, कहा कि कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करना महत्वपूर्ण है, लेकिन पहले हालात सुधारने होंगे। जम्मू कश्मीर में सोशल मीडिया निगरानी और प्रतिबंध की नई नीति पर विवाद, वहीद परा ने कहा, लोगों ने डर और घुटन मिटाने के लिए वोट दिया, अब चयनात्मक निगरानी लोकतंत्र के मूल अधिकारों के खिलाफ है। श्रीनगर के फतेह कदल में 3 रिहायशी मकानों में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। अल्ताफ बुखारी ने गुरु नानक जयंती पर सभी विशेषकर सिख समुदाय को हार्दिक शुभकामनाएं दी। बीडीसीए ने पुलिस लाइन बल्लेबाज आशु दानी को अंडर 19 चयन समिति अध्यक्ष पद से किया बर्खास्त। अखनूर के खड़ाबली में पहली बार पक्की सड़क निर्माण कार्य जोरों पर, सड़क परियोजना प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 25 करोड़ रुपए की लागत से हो रही तैयार। अभिनेता राजेंद्र राज बब्बर ने गुलमर्ग का किया दौरा, कहा, कश्मीरियत इंसानियत का दूसरा नाम है। मीडिया से बातचीत में राज बब्बर ने पर्यटकों से की अपील, कश्मीर आए, यहां हर चेहरे पर मुस्कान मिलेगी। कश्मीर के होटल व्यवसायी मुश्ताक अहमद चाया ने IHPL पर धोखा देने का लगाया इल्जाम। कुलगाम के अरह स्कूल में हुई चोरी, 16 बैटरी और उपकरण गायब। जम्मू के झुली मेले में भारी भीड़, SSP रूरल ट्रैफिक ने लखनपुर दौरा कर NH यातायात व्यवस्था चेक की। विश्वविद्यालय बनकर दिल्ली लौटी भारतीय महिला क्रिकेट टीम का एयरपोर्ट पर ग्रैंड वेलकम, फूल मालाओं और केक कटवाकर दी गई बधाई। कुपवाड़ा जिले में धार्मिक उत्साह और भाईचारे के साथ मनाया गया गुरु पर्व, स्थानीय गुरुद्वारों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़े। अखनूर के इंद्र परवाल पुल का निर्माण कार्य अधूरा, धीमी गति से चल रहे काम को लेकर लोगों में नाराजगी। अनंतनाग जिले के मिंतन में गुरु नानक देव जी की जयंती का भव्य समारोह श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया गया। कुलगाम जिले के अरह के स्कूल में हुई चोरी, चोरों ने स्कूल से चुराई 16 बैटरियां और अन्य सामान। जलशक्ति विभाग के अभियंता राकेश कुमार ने शोपियां के विभिन्न इलाकों का किया दौरा, लोगों को सर्दियों में शुद्ध जल आपूर्ति का दिया आश्वासन। कुलगाम जिले के उपजिला अस्पताल DH-पुरा में पहली लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की जाएगी, स्वास्थ्य मंत्री सकीना यत्तू के निर्देश में की जा रही है लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। रियासती पुलिस ने श्रीमाता वैष्णो देवी ट्रैक पर अनाधिकृत टट्टू संचालक के खिलाफ मामला दर्ज किया, नियमों की अनदेखी पर की गई कार्रवाई। कश्मीर के नियंत्रण रेखा टीटवाल स्थित गुरु तेग बहादुर गुरुद्वारा में गुरु पर्व मनाया गया, शारदा मंदिर और गुरुद्वारे का प्रबंध समिति के प्रमुख रविंद्र पंडिता ने दी शुभकामनाएं। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने हजरत बल दरगाह में टेका माथा, कश्मीर वक्फ बोर्ड की अध्यक्ष डॉक्टर दक्षांत रावी भी मौके पर ही मौजूद। बड़गांव चुनाव के लिए प्रचार तेज, राजनीतिक दल ज्यादा से ज्यादा वोट बटोरने की कर रहे हैं कोशिश। नेशनल कॉन्फ्रेंस के दाबोली में कार्यकर्ता बैठक आयोजित, जिसमें गुलमर्ग के विधायक फारूक अहमद शाह और गुरेज के विधायक नजीर अहमद गुरेजी ने लिया हिस्सा। दुनिया जीतने के बाद प्रधानमंत्री मोदी से मिली देश की बेटियां, क्रिकेट की वीरांगनाओं ने सुनाई विश्व विजय की कहानी। श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की आवाजाही फिर से शुरू, भारी बर्फबारी के बाद दोनों तरफ से ट्रैफिक रोक दिया गया था। LADC के अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद जाफर अखौन ने जिला अस्पताल का किया औचक निरीक्षण, वार्डों, चिकित्सा सेवाओं और हीटिंग सिस्टम की समीक्षा की।